नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। प्यारे मित्रों, हम प्रतिशत को हमने स्टार्ट किया था और हमने प्रतिशत के खूब सारे क्वेश्चंस भी किए थे। बेसिक हमने पढ़ा था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, उसी को कंटिन्यू रखते हुए खूब सारे क्वेश्चंस और भी करेंगे। आज अपनी समय सीमा में जितने क्वेश्चंस होते हैं उन पे अपन धीरे धीरे प्रयास करेंगे। आप भी क्वेश्चंस करिए, मैं भी करूंगा। जैसे स्किन के ऊपर क्वेश्चन आता है तो ऐसा नहीं कि वो आप नहीं कर सकते हो। बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक वाले सारे क्वेश्चंस तो आप कर ही लोगे। तो जो क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं तो आप कंटिन्यू कोशिश करिए कि आप क्वेश्चंस को करते रहिए, मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को करते रहिए। चलिए आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। कह रहा है a का 80% बराबर b का 50% है और b बराबर a का x% है, तो x का मान बताओ। ठीक है प्यारे मित्रों, ये b का 50% है, यहाँ b लिखा हुआ होना चाहिए पर गायब है, कोई बात नहीं। a का 80%, a का 80% बराबर b का 50% है। a का 80% बराबर b का 50% है, यानी 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया। तो ये अपने पास मित्रों क्या आ गया, a रेशियो b कितना आ गया प्यारे मित्रों, a रेशियो b, a का मान अपने पास कितना आ गया, 5 आ गया और b का मान कितना आ गया, 8 आ गया। a बराबर 5 आ गया और b बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। कह रहा है b बराबर a का x% है। क्या कह रहा है, b बराबर a का x% है। b बराबर a का x% है, तो हमें x का मान पूछा है। प्यारे मित्रों, b का मान 8 रख देंगे, a का मान 5 रख देंगे, तो ये 5 एकम 5, 5 के पहाड़े से 20, 20 अटे 160। बोलो x का मान कितना आ गया, 160 आ गया। सही है मित्रों, एकदम बेसिक क्वेश्चन। पहले हमने प्रतिशत को सॉल्व करके रेशियो में कन्वर्ट कर लिया और रेशियो में कन्वर्ट करने के बाद जो भी पूछे वहां मान रख दो। b बराबर a का x% है, तो b की जगह मान रख दिया, a की जगह मान रख दिया, तो अपने पास x आ गया। सही है मित्रों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y है। प्यारे मित्रों, क्वेश्चन जितना जटिल है तो आप जटिल को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होकर बेसिक की ओर प्रस्थान करें। जितना थोड़ा बेसिक भी ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन में आपको तकलीफें कम होगी। ट्रिक्स को अप्लाई करें, बेसिक तो आना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि ट्रिक के चक्कर में बेसिक तो भूल ही गए, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेसिक ही है जो अंतिम अपने लिए होता है। y का 80% यदि x है, y का 80% यदि x है तो x का कितना प्रतिशत y होगा। y का 80% यदि x है तो x का कितना प्रतिशत y होगा। अब आप देखो कितना अच्छा, मैंने एकदम जैसे क्वेश्चन बोल रहा था हिंदी भाषा में, मैंने उसी को गणित की भाषा में लिख दिया। y का 80% यदि x है तो x का कितना प्रतिशत y होगा। दैट मीन्स हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए k का मान। सही है। सो यहां से बोलो, ये हो गया 4 बार, ये हो गया 5 बार। x का मान रख दूं यहां पर 4y/5 इंटू k/100 बराबर y। x का मान यहां से हमने क्या निकाला, 4y/5, और ये x की जगह मैंने 4y/5 लिख दिया। हुआ क्या, y से y कट गया, 5 से 25 कट गया, 4 से 25 हो गया, 25 पंजे 125। तो प्यारे मित्रों, k का मान आ गया 125%। आप समझ सकते हैं कहीं भी ऐसी कोई स्टेप नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा। मतलब सिंपली मैंने यहाँ से x का जो मान था, ये जो x का मान था वो मैंने यहाँ से उड़ा के यहाँ रख दिया। बस ये x का मान मित्रों यहाँ रखा तो बस सब कट गया। कोई भी ऐसा मैंने स्टेप नहीं लिया जो आपके दिमाग में छोटा मोटा भी डाउट क्रिएट करे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप भी करते रहिए मित्रों, फटाफट मेरे साथ साथ करते रहिए क्वेश्चंस को। यदि x का 8% y के 4% के बराबर हो तो x का 20% किसके बराबर होगा।
x का 8% y के 4% के बराबर हो, x का 8% y के 4% के बराबर हो, तो x का 20% किसके बराबर होगा? कोई नहीं जी, 4 एक बार, 4 दो बार, 100 से 100 गया। बोलो यहां से x रेशियो y क्या आ जाएगा? एनीबडी नो? x बराबर 1 एंड y बराबर 2। x और y आ गया अपने पास। पूछा x का 20% किसके बराबर होगा? x का 20%, x का 20% किसके बराबर होगा वो तो ठीक है। ऑप्शन में देखो क्या दे रखा है, y का, y का, y का, y का, सब y का दे रखा है, तो मैंने बराबर में ले लिया y का कितना प्रतिशत, मतलब y का जो k आएगा वही तो आंसर होगा। समझ रहे हो? 100 से 100 कट गया, x का मान 1 हो गया इंटू 20, 1 इंटू 20 बराबर y का मान बोलो 2 हो गया इंटू k। प्यारे मित्रों 2 से 2 कट गया, k का मान कितना आ गया? 10। k का मान 10 आ गया। समझ रहे मित्रों? कितना सरल तरीके से अपन किसी भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, बेहद आसान तरीके से, बेहद आसान तरीके से। ठीक है, बस अब यही है कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, थोड़ा इसको स्पीड से करना है अपन को। मैं एकदम स्लोली कर रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए, बट एग्जामिनेशन हॉल में हमें इस चीज़ को बहुत ही मतलब फास्ट करना है। ठीक है, आगे देखें। किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा? किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20% यदि 120 है, किसी संख्या का 20% यदि 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा? 20 एक बार, 20 6 बार। बोलो x बराबर कितना आ जाएगा? 600। इसी संख्या का 120% पूछा है, मतलब 600 का 120% पूछा है। 2 0 गया, 12 चिंग 72 यानी 720। प्यारे मित्रों आंसर आ गया 720। कोई तकलीफ नहीं, एकदम इजी। किसी संख्या का 20% अगर 120 है, यानी x का मान अपने पास 600 आ जाएगा। उसी संख्या का 120% पूछा है, मतलब 600 का 120 कितना हो जाएगा? 720। आगे देखें। यदि x y से 25% छोटा है, तो y x से कितना बड़ा होगा? मित्रों आप भी करते रहिए क्वेश्चंस को, फटाफट क्वेश्चंस को करते रहिए, उसी में ही फायदा है। x y से 25% छोटा है, y से 25 छोटा है, तो y क्या मानेंगे? 100। मैंने क्या बताया था कल? जिसके पीछे से उसको 100, जिसके पीछे से उसको 100, तो y से तो y 100 हो गया, 25 छोटा है मतलब 75। तो कह रहा है y x से कितना बड़ा होगा? y x से कितना बड़ा होगा? बोलो कितना बड़ा है? 25। कितना ज्यादा है? 25 ज्यादा है। 25 ज्यादा है। जब ज्यादा की बात करें तो नीचे आता है कम वाला, और कम की बात करें तो नीचे आता है ज्यादा वाला। बताया था ना कल? ज्यादा की बात करें, ये ज्यादा की बात कर रहा है तो नीचे आ जाएगा कम वाला। कम वाला कितना है? बोलो 75। तो ये हो गया 25 एक बार, 25 3 बार, 100/3। बोलो कितना आ गया? 33.1/3%। सो मित्रों आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। 33.1/3 का मतलब फर्स्ट ऑप्शन आंसर आ जाएगा। क्लियर? मैं इस पे ज़्यादा टाइम स्टॉप नहीं होऊंगा दोस्तों, ज़्यादा रुकूंगा नहीं, क्योंकि ये सवाल हम कर चुके हैं और इजी क्वेश्चंस है। बस मैं चाहता हूं कि एक बार आपकी आंखों की नज़रों से गुजर जाए बस, इसलिए फटाफट करते रहिए आप भी इसको। P का P प्रतिशत, जल्दी से करिए मित्रों। P का P प्रतिशत यदि 36 हो तो P किसके बराबर है? P इंटू P, P स्क्वायर। 36 इंटू 100 3600 होता है। तो बोलो P का मान 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, 2 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा। P बराबर 60।
यदि m का 10% n के 20% के बराबर है तो m रेशियो n का मान बताओ। m का 10% n के 20% के बराबर हो। m का 10% यदि n के 20% के बराबर हो तो m रेशियो n बताओ। 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया। बोलो m रेशियो n कितना आ जाएगा? 2:1। m बराबर 2, n बराबर 1। बोलो आंसर कितना आ गया? 2:1। सही है मित्रों। a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी का 25% है तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा? a प्लस बी का 15%, a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी का 25% हो। a प्लस बी का 15% यदि a माइनस बी के 25% के बराबर हो तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा? प्यारे मित्रों 100 से 100 कट गया, 5 थी 15, 55, 25। 3 इंटू a 3a प्लस 3 इंटू बी 3b, 5 इंटू a 5a माइनस 5 इंटू बी 5b। वेरी सिंपल। a को साइड में ले लो, कितना हो जाएगा? 5b और 3b 8b, 5a में 3a गया 2a, तो यहां से अपने पास 2 4 बार और ये 2 1 बार। पूछा क्या है? b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा? क्या कह रहा है? b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा? जैसे इसने हिंदी भाषा में लिखा है, हम उसी चीज को गणित भाषा में लिखकर बेसिक ढंग से कर रहे हैं। मान रख देंगे। बोलो b रेशियो a यहां से कितना आ जाएगा? b बराबर 1 और a बराबर 4। 1 इंटू k बटा 100 बराबर 4। तो मेरे प्यारे मित्रों k बराबर कितना आ जाएगा? 400। यही पूछा था। a प्लस बी का 15% यदि a माइनस बी के 25% के बराबर हो तो यहां से हमारे पास a और b का रेशियो आ गया। जब a और b का रेशियो आ गया तो इसने पूछा है b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, तो मैंने यहां पर b का मान रख दिया 1 और a का मान रख दिया 4। जो k आया वही तो अपना क्या है? आंसर। क्योंकि यही तो पूछा है कितना, और मैं कितना को क्या लिखता हूं? k फॉर कितना। आ गया k 400। सही है। अगला देखें। यदि 25/2 का x प्रतिशत 15 है तो x का मान ज्ञात करें। मेरे प्यारे मित्रों 25/2 का x प्रतिशत यदि 15 है, 25/2 का x प्रतिशत यदि 15 है तो x का मान बताएं। मित्रों ये 25 एक बार, 25 4 बार, 4 दूनी 8, 15 8 120। ये 120 ही आ रहा है, 1200 कैसे है? कहीं गड़बड़ किया क्या हमने? 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, 15 8 120 ही होता है। यहाँ आ रहा है 1200। इसका मतलब यहाँ 150 कर लो। अगर यहाँ 150 कर लेते हैं ना तो ये हो जाएगा 1200। ठीक है जी। 15 होगा तो फिर 120 ही आएगा। अगर 150 हो जाए इधर तो 1200 आ सकता है। सही है मित्रों। चलो अगला देखें। P का 50% बराबर Q का 25% है और P बराबर Q का x प्रतिशत है तो x का मान ज्ञात करें। आप भी करें मित्रों, मैं भी कर रहा हूं। क्या कह रहा है? P का 50%, P का 50% यदि Q का 25% बराबर है। P का 50% Q के 25% के बराबर है। 100 से 100 गया, 25 दो बार, 25 से एक बार। बोलो यहां से P रेशियो Q कितना आ गया?
यहां से प्यारे मित्रों P रेशियो Q कितना आ गया, P बराबर 1 आ गया और Q बराबर क्या आ गया 2। P बराबर Q का x प्रतिशत है, क्या कह रहा है, P बराबर Q का x प्रतिशत है, तो x का मान बताओ। प्यारे मित्रों P का मान 1 है, Q का मान 2 है, x बटा 100, 2 के पाड़े से 1 बार, 2 के पाड़े से 50 बार, बोलो 50 एकम 50, 50 बराबर क्या आ गया x। एकदम इजी। आप सभी लोग उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चंस कर रहे होंगे और सभी के आंसर बराबर बराबर आ रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं और केवल उम्मीद ही कर सकता हूं। ठीक है, A का 20% यदि B का 50% है तो A का कितना प्रतिशत B के बराबर। मित्रों फटाफट करें आप लोग भी। A का 20% बराबर है B का 50%। A का 20% बराबर है B का 50%, तो A का कितना प्रतिशत B है। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। यहां से A रेशियो B कितना आ गया, A बराबर 5 और B बराबर 2। A का कितना प्रतिशत B है, A का कितना प्रतिशत B है, A का कितना प्रतिशत B है। A का मान बोलो 5 इंटू K बटा 100 बराबर B कितना 2, 5 एक बार, 5 20 बार, बोलो 20 दूना 40। सही है मित्रों, कोई तकलीफ नहीं। किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा। किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा। किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा। 100 से 100 गया, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 3 एक बार, 3 25 बार, 25 दूना 50। किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा, तो मेरे प्यारे मित्रों उत्तर क्या आ जाएगा 50। सही है। अगला देखिए जरा, x की आय y से 20% अधिक है तो y की आय x से कितने प्रतिशत कम है। x की आय y से, x की जो आय है वो y से 20% ज्यादा है। y से 20 ज्यादा है यानी ये 100 हो गया तो ये 120 हो गया। x की आय y से 20 ज्यादा है तो y 100 हो गया तो b 120, x जो है वो 120 हो गया। तो y की आय x से कितने प्रतिशत कम है, बोलो यहां से यहां कितना कम है, 20 कम है। जब कम की बात करें तो नीचे क्या आता है, ज्यादा वाला। ज्यादा वाला कौन, 120 मल्टीप्लाई 100। 100 क्यों लगाया, क्योंकि हमें प्रतिशत में चाहिए है ना। 20 एक बार, 20 6 बार, 2 3 बार, 2 50 बार, 50 बटा 3 यानी 16 से 2 बटा 3%। सही है मित्रों। कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम होगी। कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम होगी, मतलब 60% होगी। कौन सी संख्या 100 के 90% से 40 कम होगी, 40 कम होगी मतलब कितनी होगी, 60% होगी। तो 100 से 100 कट गया, 9 चिंग 54 आ गया। वेरी सिंपल। 40% कम होने का मतलब है 60% होगी। ठीक है। A का 30% बराबर B का 0.25 बराबर C का 1/5 हो तो A रेशियो B रेशियो C किसके बराबर है। ऐसा मित्रों होना चाहिए कि मेरे यहाँ आंसर आता है उससे पहले आंसर आपके आ जाना चाहिए, तो मजे वाली बात है। अगर आपका आंसर मेरे आंसर से बाद में आ रहा है तब तो कोई मतलब ही नहीं है।
आपका आंसर मेरे करने से पहले आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन दोस्तों सारे इजी वाले हैं, बेसिक पैटर्न पे क्वेश्चंस कर रहे हैं। टफ क्वेश्चन आए तब हम अपन बात करेंगे कि चलो हम आपको देख रहे थे। सो ए का 30% बराबर है बी का 0.25 का मतलब 25/100 बराबर है सी का 1/5। ए का 30% बराबर बी का 25/100 बराबर सी का 1/5। तो मेरे होशियार मित्रों 0 से 0 गया 25 एक बार, 25 4 बार। ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लोगे। बोलो ए गुणा में 3/10 है, रेशियो में चाहिए तो 10/3 कर दूं। रेशियो में ऐसे ही आता है उल्टा करके। बी के गुणा में 1/4 है, मतलब 4/1 कर दूं। सी के गुणा में 1/5 है, यानी 5/1 कर दूं। बट्टे में एक भले आप कर सकते हो अपनी संतुष्टि के लिए, आत्मसंतुष्टि के लिए। जैसे 3/10 था तो उल्टा किया 10/3, 1/4 था 4/1, 1/5 था तो 5/1। एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 3। 3 से 3 गया 10, 3 चौक 12, 3 और 5 15। और अनुपातों का लसअप जब भी लेते हैं लसअप हट जाता है। आंसर क्या आ गया 10 12 15। ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों हमने रेशियो में पढ़े ही हैं, भली बात ही, बहुत सारे हमने इस पर डिपेंड क्वेश्चन किए थे। सही है क्या? कोई तकलीफ तो नहीं किसी बच्चे को? अगला देखिए जरा। 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है। अब 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है। आप कोशिश करें कि अपने हिंदी भाषा वाले सेंटेंस को गणित में लिख सको। अगर हिंदी वाले सेंटेंस को गणित में लिखना आ गया, मतलब ये प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, लाभ हानि, ये सब आपके कहीं आड़े नहीं आएगी। 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है। प्यारे मित्रों, पॉइंट हटाया, नीचे 10 लगा दिया, पॉइंट हटाया, नीचे 100 लगा दिया, 100 से 100 कट गया। बोलो के बराबर 10 एकम 10। एकदम इजी। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। बड़ी संख्या तो बड़ी संख्या का अनुपात बताओ। बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात बताओ। बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात ज्ञात करें। दो संख्याओं का अंतर यानी x माइनस वाई, उनके योग का यानी x प्लस वाई। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। तो बड़ी संख्या का अनुपात छोटी संख्या से बताओ। प्यारे मित्रों, 5 के पहाड़े से 3 बार, 5 के पहाड़े से 20 बार, 3/20। सो ये x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 3/20। x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई 3/20 है। अब आप यहां से चाहो तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। हम सभी जानते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज और बताऊं, आप यहाँ योगांतरानुपात भी ले सकते हो। आप चाहो तो ऐसी कंडीशन में योगांतरानुपात ले सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूं योगांतरानुपात का मीन्स क्या। देखो a/b है ना, a/b का योगांतरानुपात होता है एक बार योग एक बार अंतर। ये होता है योगांतरानुपात। a/b का योगांतरानुपात क्या होगा, एक बार योग कर लो और एक बार अंतर कर लो। मतलब a प्लस बी अपॉन a माइनस बी दिखे तो इसका मतलब होगा a/b। समझ रहे हो? जैसे मान लो मैं इसको उल्टा करके लिख दूं अगर, ताकि आपको एकदम सेम शेप दिख जाए, तो आपको थोड़ा फीलिंग आए कि हाँ सर आप सही कह रहे हो। मैं x माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई को उल्टा करके मैंने लिख दिया, तो अब आप देखो कितना सरल हो गया। x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का मतलब तो क्या हो गया, x अपॉन वाई। इसका मैंने जब योगांतरानुपात किया तो यही आएगा।
देखो इसका योगांतरानुपात ये है और इसका योगांतरानुपात ये है, एक दूसरे का ये विलोम भी चलेगा। इसका योगांतरानुपात ये है, इसका अगर आप वापस योगांतरानुपात लोगे तो ये आ जाएगा। वो नहीं होता है उल्टे का उल्टा वापस सीधा हो जाता है, ये वही चीज है। इसका बोलो क्या आ जाएगा, एक बार योग एक बार अंतर। अगर आप ये चीज फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो हो सकता है आपको थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़े, बट जैसे जैसे आप इसके आदी हो जाओगे तो आपको मजा आने लगेगा। x रेशियो y 23:17 आ जाएगा, समझ रहे हो। और अगर आप इस युगांतर अनुपात के माया जाल में नहीं फंसना चाहते हो तो अपने वही बेसिक तरीका वज्र गुणा कर लो, x रेशियो y तो भी आ जाएगा। बट ये क्या है ना, थोड़ा बहुत इजी लगता है। अगर आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस में अगर लाओगे ना तो ये आपको वज्र गुणा वाला भारी फील करवाएगा, ये युगांतर अनुपात को अच्छा आपको फील करवाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। युगांतर अनुपात मतलब एक बार योग और एक बार अंतर का अनुपात। आओ, P Q से 6 गुना बड़ा है तो Q P से कितना छोटा होगा। P Q से 6 गुना बड़ा है, 6 गुना बड़ा है, P Q से 6 गुना बड़ा है। Q अगर 1 है तो P कितना होगा 6। P जो है Q से 6 गुना बड़ा है तो Q P से कितना छोटा होगा। बोलो Q P से छोटा कितना है 5। Q P से बोलो छोटा कितना है 5 छोटा है। जब कम की बात करें तो नीचे आता है ज्यादा वाला इंटू 100। Q P से कितना छोटा है, बोलो Q P से छोटा कितना है 5 छोटा है। जब छोटे की बात करें तो नीचे आता है ज्यादा वाला कौन है 6। 2 के पहाड़े से 3 बार, 2 के पहाड़े से 50 बार, 50 पंजे 250/3। 250/3 का मतलब होता है 83 सही 1/3%। मेरे प्यारे मित्रों आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। सही है जी। अगला देखें, 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। 65 जो ग्राम है वो 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। 2 0 2 0 गया, 5 के पहाड़े 13 बार, 5 के पहाड़े से 4 बार, 13/4%। नॉट अ बिग डील। 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा। ये मित्रों मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था। 1% का आधा, 1% का आधा। अच्छा ये ना इंपॉर्टेंट है, ये सवाल कई बार आ चुका है, आप भी जानते होंगे वैसे तो। 1% का आधा दशमलव में लिखो, इस सवाल को कई बार पूछा जा चुका है। तो 1% का आधा तो 1/2 क्या होता है 0.5%। 0.5% है। प्रतिशत जब हटता है तो मैंने क्या बताया, पॉइंट के बाद 2 अंक बढ़ जाएंगे। पॉइंट के बाद 1 अंक तो ऑलरेडी था ही, 1 अंक तो ऑलरेडी था, जैसे ही प्रतिशत हटा 2 अंक और बढ़ जाएंगे, यानी 0.005 हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। सही है मित्र। अगला देखें, 2 घंटा 45 मिनट का समय एक दिन का कितना प्रतिशत है। 2 घंटा 45 मिनट का समय, 2 घंटा 45 मिनट का समय एक दिन का मतलब 24 घंटे का कितना प्रतिशत है। क्या कह रहा है, 2 घंटा 45 मिनट, 2 घंटा 45 मिनट, 45 मिनट को घंटे में बदलना है तो 60 का भाग दे दिया। 2 घंटा 45 मिनट एक दिन का मतलब 24 घंटे हो गए। एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो 100 से गुणा कर दूंगा। प्यारे मित्रों 4 6 बार, 4 25 बार, 15 3 45, 15 चौक 60, 4 दूनी 8, 8 और 3 11/4 इंटू 25, 25 11 275। वैसे दोस्तों उत्तर इतना मतलब करने की जरूरत ही नहीं है, आप देख पा रहे हैं कि 24 25 लगभग सेम है। 24 25 अगर लगभग सेम है, अगर इसको मैं काट दूं तो रहेगा क्या 11।
ऐसा ऑप्शन देख लो जो लगभग 11 हो। बोलो कौन सा है? ये रहा। क्योंकि वैसे ये 25 चॉइस लगभग तो सेम ही है। जैसे मान लो ये 25 को काट देता हूं, अगर मैं काट दूं तो रहेगा क्या? 11 रहेगा। 11 के आसपास तो कौन दिख रहा है? यही दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन। समझ रहे हो? क्योंकि ये 25 बड़ा है, चॉइस से बड़ा है ना, इसका मतलब मान 11 से भी ज्यादा आएगा। ये जो 25 है इस चॉइस से बड़ा है, यानी मतलब जो 11 का मान आएगा वो इससे भी बड़ा आएगा, 11 से भी बड़ा। तो ये देख लो 11 से बड़ा कौन सा है? तो यही ऑप्शन एक ही सही है। नेक्स्ट देखें, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है। तो संख्या क्या है? किसी संख्या के 80% में, किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर हो जाता है। किसी संख्या के 80% में 80 को जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर, यानी किसके बराबर हो जाता है? x के बराबर हो जाता है। 20 4 बार, 20 5 बार, 4x/5 बराबर प्लस का 80 वहां गया तो x माइनस 80। 5 को वहां मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू एक्स 5x माइनस 5 × 40 यानी 400। तो बोलो 400 बराबर कितना आ जाएगा? 5x में 4x गया x का मान कितना आ जाएगा? 400। सही है मित्रों, कोई तकलीफ नहीं। किसी संख्या के 80% में यदि 80 को जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर होता है। संख्या मतलब ये जो संख्या हमने मानी थी उसके बराबर हो जाएगा। तो संख्या बताओ, ठीक है। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम वही संख्या आती है। तो संख्या बताओ। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम वही संख्या आती है। वही संख्या मतलब क्या आएगा? x आएगा। ये दोस्तों लग नहीं रहा है कि इनमें से कोई ऑप्शन आएगा, क्योंकि देखो ये नेगेटिव आ रहा है। मैं बताऊं कैसे? देखो इसको आप इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 20 3 बार, 20 5 बार, 3x/5 प्लस का x इधर हो गया माइनस का x बराबर 60। 5 इंटू एक्स 5x, 3x में 5x गया 2x/5 बराबर 60। 2 के पहाड़े से 30 बार। बोलो 30 पंजे कितना आ रहा है? 150 आ रहा है। वो भी कौन सा? माइनस का 150 आ रहा है, जबकि ऑप्शन में प्लस का 150 है। आप समझ रहे दोस्तों? ये क्वेश्चन अगर सही है तो ऑप्शन गलत है, और अगर ये ऑप्शन सही है तो ये क्वेश्चन गलत है। हमने जो किया उस प्रोसेस में कोई मतलब ऐसा नहीं है कि अपन ने गलत किया। किसी संख्या के 60% में 60 घटाने पर अगर वही संख्या आ रही है, इसने पूछा भी संख्या है, तो हमने जब सॉल्व किया तो माइनस का 150 आया। तो आप भी इसको देख लेवें कि ये माइनस का 150 है। ठीक है जी। किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आती है। संख्या बताओ। किसी संख्या के 75% में, किसी संख्या के 75% में जब 75 को जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आती है। 25 3 बार, 25 4 बार, 75 बराबर x माइनस 3x/4। 75 बराबर 4x माइनस 3x x/4, 300। इजी था मित्रों, ज्यादा टाइम नहीं देंगे इस पर। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या बताओ। दो संख्याओं का अंतर यानी x माइनस y बड़ी संख्या का 20% है। बड़ी संख्या का 20% है। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का, सॉरी मैंने गलत पढ़ा, दो संख्याओं का अंतर
दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। सही पढ़ा मित्रों। अच्छा, बड़ी संख्या मतलब क्या समझे, x या y। अगर मैं x में से y घटा रहा हूं मतलब x बड़ी है और y क्या है, छोटी है, क्योंकि मैं x में से y को घटा रहा हूं। 20 एक बार, 20 5 बार, ये इधर ले आओ। x माइनस x बटे 5 बराबर माइनस का y इधर क्या हो जाएगा, प्लस का y। 5 इंटू एक्स 5x, 5x में x गया 4x बटे 5। 5 इंटू एक्स 5x, 5x में x गया 4x बटे 5 बराबर y। छोटी संख्या 20 है, यानी 4x बटे 5 बराबर कितना है, 20 है। y का मान 20 दे रखा है जी। 4 पंजे 20, x का मान क्या आ गया, 25। बड़ी संख्या पूछिए, बोलो बड़ी संख्या x पूछिए, x अपने पास कितनी आ गई, 25। मतलब इन बेसिक सवालों को आप बेसिक तरीके से जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है अगर वैसे वैसे लिखते जाओगे तो क्वेश्चन, ऐसा कोई चांस नहीं है कि आपसे क्वेश्चन नहीं हो। ठीक है जी। एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां शामिल होती है। यदि 60% लड़के तथा 50% लड़कियां पास होती है तो अनुत्तीर्ण या असफल छात्रों का प्रतिशत बताओ। प्यारे मित्रों, बॉयज दे रखे हैं हमें 1000, हमें बॉयज की संख्या दे रखी है 1000। 1000 में से 60% पास होते हैं। अगर लड़के 60% पास होते हैं इसका मतलब 40% फेल होते हैं। कितना आ गया, 400। और गर्ल्स 800 थी। 800 लड़कियों में से 50% लड़कियां पास होती है। अगर 50% पास हो रही है मतलब 50% फेल हो रही है। कितना आ गया, 400। टोटल लड़के और लड़कियां कितनी है, 1000 और 800। टोटल बॉयज एंड गर्ल्स 1800 है। टोटल बॉयज एंड गर्ल्स कितना है, 1800 है। उसमें से फेल कितने हुए, 800। टोटल 1800 बॉयज एंड गर्ल्स में फेल कितने हुए प्यारे मित्रों, 800 हो गए। फेल वालों का प्रतिशत पूछा है, तो मेरे प्यारे मित्रों फेल प्रतिशत 800 फेल हुए कितने में से, 1800 में से, इंटू 100। 2 0 2 0 गया, 2 के पाड़े 4 बार, 2 के पाड़े 9 बार। बोलो 400 बट्टे 9 का मतलब 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4 बटे 9, 44.44 आ जाएगा। सही है जी। 1000 लड़के थे जिसमें से 60% अगर पास हुए मतलब 40% फेल हो गए। 800 लड़कियां थी जिसमें से 50% पास हुई मतलब 50% फेल हो गई। टोटल 1000 और 800 लड़के लड़कियां 1800 हो गई जिसमें से 400 400 मतलब 800 फेल हो गए। 1800 में से 800 फेल हो गए, इसका मतलब 800 1800 का कितना प्रतिशत है, 44.444% है। सही है मित्रों। एक मिश्र धातु में 12% तांबा है। 69 किलोग्राम तांबा पाने के लिए कितने मिश्र धातु की जरूरत होगी। 12% तांबा है, 69 किलो तांबा पाने के लिए कितने मिश्र धातु की जरूरत होगी। मतलब कुल जो है, कुल मिश्र धातु अगर मित्रों में 100 मान लूं तो इस 100 में से तांबा कितना है, 12%। क्वेश्चन कहता है तांबा 69 किलो, क्वेश्चन कहता है तांबा 69 किलो, हम कहते हैं तांबा है 12। बोलो तांबा बट्टा तांबा क्या बना दिया, जोड़ा। तांबा बट्टा तांबा जोड़ा बना दिया। मिश्र धातु पूछा है, बोलो किससे गुणा कर दूं, 100 से। 4 × 12, 4 के पहाड़े से 25, 3 के पहाड़े से 23, 25 × 23 575 किलो। सही है मित्रों। आंसर आ जाएगा 575 kg। तांबा बट्टा तांबा का जोड़ा बना दिया। मिश्र धातु पूछे तो गुणा किससे कर दूंगा, 100 से कर दूंगा। ठीक है जी। एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाना जरूरी है।
एक प्रतियोगी 220 अंक तो लेकर आ गया, फिर भी वो 20 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? प्यारे मित्रों, 40% कोई अगर लाता है तो वो पास हो जाएगा। न्यूनतम 40% लाने वाला क्या है? पास। अब एक प्रतियोगी जो एग्जाम दे रहा है वो कैसे भी करके यहां वहां ताक झांक करके चिट विट लाके 220 अंक तो लेकर आ गया, फिर भी 20 अंकों से फेल। मेहनत खूब करी बच्चे ने, फिर भी 20 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब 20 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता। मतलब 240 नंबर अगर उसके आ जाते तो वो पास हो जाता। 220 तो लेकर आ गया, फिर भी 20 अंकों से फेल होने का मतलब है अगर 240 नंबर आ जाते तो वो पास हो जाता ना। तो वास्तव में पास होने के लिए 240 अंक चाहिए, प्रतिशत में पास होने के लिए 40% चाहिए। बोलो पास बटा पास क्या बना दिया? जोड़ा। हमें पूछा है मैक्सिमम मार्क्स, और किसी भी एग्जाम का जो पूर्णांक होता है उसको हम टोटल क्या करते हैं? 100 से गुणा कर देते हैं। टोटल हमेशा 100% होता है, टोटल हमेशा 100% ही होगा ना। 40 एक बार, 40 6 बार। बोलो टोटल पेपर कितने नंबर का था? 600 नंबर का टोटल पेपर था। उसमें से कोई 40% कर लाता है तो वो पास हो जाता है। सही है प्यारे मित्र? कोई तकलीफ तो नहीं? आगे देखिए जरा। एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% अंक प्राप्त करना है। उसे कुल अंक का 25% अंक प्राप्त होता है तो वह 40 अंक से फेल हो जाता है। तो कुल अंक बताओ। 33% अंक लाएगा तो पास हो जाएगा। 33% अंक अगर लाएगा तो पास हो जाएगा। उसे कुल अंक का 25% अंक प्राप्त होता है तो वह 40 अंकों में फेल हो जाता है। मित्रों 33% लेकर आना है तभी पास होगा। एक परीक्षार्थी 25% लेकर आ गया, इसका मतलब 8% से बोलो क्या हो गया? फेल। 33% वाला पास होता है, 25% लेकर आ गया, इसका मतलब वो 8% से क्या हो गया? फेल हो गया। वास्तव में फेल हो रहा है 40 मार्क्स से, वास्तव में फेल हो रहा है 40 मार्क्स से। हम कह रहे हैं फेल हो रहा है 8% से। बोलो फेल बटा फेल क्या बना दिया? जोड़ा। फेल बटा फेल जोड़ा बना दिया। कुल मार्क्स पूछा है, बोलो कुल पूछा है, गुणा किससे कर दूंगा? 100 से। सो 33% वाला अगर 33% नंबर लाएगा तो पास हो जाएगा। 25% तो लेकर आ गया, इसका मतलब 8% से फेल हो गया। वास्तव में फेल होता है 40 मार्क्स से, वास्तव में फेल हो रहा है 40 मार्क्स से, और प्रतिशत में फेल हो रहा है 8% से। तो फेल बटा फेल क्या बना दिया? जोड़ा। टोटल मार्क्स पूछा है, 100 से गुणा कर दिया। बोलो कितना आ गया? 500 नंबर। टोटल मार्क्स पूछे, टोटल मार्क्स बोलो कितना आ जाएगा? 500। सही है मित्रों? अगला देखें। राम किसी परीक्षा में 30% मार्क्स प्राप्त करता है और वो 108 अंकों से फेल हो जाता है। श्याम 52% अंक प्राप्त करता है और 24 अंक से पास हो जाता है।
पूर्णांक व उत्तीर्ण प्रतिशत बताएं। एक तो पूछा है कि पूर्णांक बताओ और एक पूछा है कि उत्तीर्ण प्रतिशत बताओ। मेरे प्यारे मित्रों, एक तो है राम जो 30% प्राप्त करके 30% मार्क्स प्राप्त करके 108 अंकों से फेल हो जाता है, 108 अंकों से फेल हो जाता है। और दूसरा जो कैंडिडेट है वो 52% अंक प्राप्त करके 24 अंक से पास हो जाता है। एक 30% अंक लाकर 108 से फेल हो जाता है और दूसरा 52% लाकर 24 अंक से पास हो जाता है। ठीक है जी, ये हो रहा है 108 अंकों से फेल। मैंने माइनस लगाया, मतलब ये बंदा 108 से फेल हो रहा है और ये 24 अंक से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो पूर्णांक व उत्तीर्ण प्रतिशत बताएं। मेरे प्यारे मित्रों, आप देखिए यहां से यहां में गैप कितने प्रतिशत का है, 22% का गैप है। 52 और 30 में बोलो गैप कितना है, 22 का। 24 और 108 में गैप कितना है, 132 का। 108 अंकों से फेल है और 24 अंकों से पास है। 108 अंकों से फेल है और 24 अंकों से पास है, मतलब कितने नंबर का गैप हुआ, 132 नंबर का गैप हो गया। बोलो गैप समझ में आ रहा है ना। यहां 30% है, यहां 52% है, गैप हो गया 22% का। यहां ये 108 अंकों से फेल है और ये 24 अंकों से पास है, यानी इन दोनों में गैप कितने नंबर्स का हुआ, 132 का। अगर आप नहीं समझ पाओ तो मैं आपको बताता हूं। मान लो आप जो है 10 अंकों से फेल हो, मान लो यार, बुरा मत मानना, पर मान लो आप 10 अंकों से फेल हो, मैं 5 अंकों से पास हूं, मैं 5 अंकों से पास हूं, आप 10 अंकों से फेल हो। बताओ अपन दोनों में गैप कितना हुआ, 15 मार्क्स का गैप हुआ, क्योंकि आप 10 अंक से फेल हो, मैं 5 अंक से पास हूं, तो गैप कितना हुआ, 15 मार्क्स का। वैसे ही ये 108 से फेल है और ये 24 अंकों से पास है, यानी गैप कितना हुआ, 132 का। वास्तव में गैप 132 का, प्रतिशत में गैप 22 का। बोलो गैप बटा गैप क्या बना दिया, जोड़ा। पूर्णांक पूछे तो पूर्णांक निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं, पूर्णांक पूछे तो गुणा 100 से करना होता है, क्योंकि पूर्णांक मतलब 100%। 22 एक बार, 22 6 बार। प्यारे मित्रों, पूर्णांक कितना आ गया, 600। पूर्णांक पूछे तो 600 आ जाएगा। 600 केवल एक में ही ऑप्शन आ गया। देखो, मान लो ऑप्शन चारों में 600 होते तो प्रतिशत निकालना पड़ता, बट यहाँ किस्मत अपनी इतनी अच्छी है, आंसर ही आ गया। अच्छा ठीक है, पूर्णांक पूछे तो चलो 600 आ गया। अब उत्तीर्ण प्रतिशत निकालने के 2 तरीके हैं। या तो आप डायरेक्ट यहीं से ही उत्तीर्ण प्रतिशत निकाल लो। कैसे, कितने मार्क्स लाने होंगे पास होने के लिए। ये 108 नंबर से फेल हुआ, ये भले इसका निकालो या इसका निकालो, दोनों का सेम ही है। ये इसका निकालो, भले इसका निकालो, दोनों का ही सेम ही है। इसका निकालोगे तो भी पासिंग प्रतिशत या फेल प्रतिशत आ सकता है, इसका भी आ सकता है, क्योंकि जब तक अपन स्कूल वाली एजुकेशन की बात करें वहां तक तो पासिंग प्रतिशत सेम ही था। जैसे अपन इस कंपटीशन वाले फील्ड में आ गए हैं तब आरक्षण लागू होता है और आरक्षण के हिसाब से फेल पास होते हैं। स्कूल तक तो ऐसा ही था ना कि इतने % लाओगे तो पास होगे, वरना तुम लोग फेल हो जाओगे, था ना ऐसा। मान लो मैं इसको पकड़ता हूं, ये बंदा 108 अंकों से फेल हुआ। कितने 108 अंकों से फेल हुआ। मैं ये पता करना चाहता हूं कि कितने % से फेल हुआ। तो 108 600 का कितना प्रतिशत है, 20 गया, 18% से फेल हो गया। ये पहला वाला बंदा 18% से फेल हो गया, 18% से फेल हो गया, 30% तो लेकर आ गया था, 18% से फेल हो गया। इसका मतलब मिनिमम 48% लाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। वापस देखो, मैंने ये पता किया कि ये जो 108 अंकों से फेल हो रहा है पहला जो है बंदा, अगर वो 108 अंकों से फेल हो रहा है तो मैं ये पता करना चाहता हूं कि आखिर कितने प्रतिशत से फेल हो रहा है।
तो मैंने पता किया तो ये 18% से फेल हो रहा है। कितने प्रतिशत से? 18% से फेल हो रहा है। 30% तो लेकर आ गया था, 18% और लेकर आ जाता तो क्या हो जाता? पास। तो बोलो पास होने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत चाहिए? 48% चाहिए। आपने इसको पकड़ा, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इसको पकड़ोगे तो ही सही उत्तर आएगा। पहले इसको देख लो, ये 24 अंकों से पास हुआ है, ये 24 अंकों से पास हुआ है। प्रतिशत में पता करो, 24 600 का कितना प्रतिशत है? 6 चौके 24, 4% है। तो ये 4% से पास हो गया। कितने परसेंट से? 4% से पास हुआ। 52% तो लेकर आ गया था, 4% और लेकर आता तो पास हो जाता, यानी 48% से बोलो ये क्या हो गया? पास हो गया। बोलो बात समझ में आ गई? 52% तो ये लेकर आ गया था, 4% से पास हुआ। इसका मतलब न्यूनतम पास होने के लिए कितने प्रतिशत मार्क्स चाहिए? 48% मार्क्स चाहिए। आप चाहे इससे निकालो या आप चाहे तो इससे निकालो, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है जी, आगे बढ़ लूं? सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, फेल वाले से भी बता दिए, पास वाले से भी बता दिए। एक बात और बताऊं इसमें, बढ़िया मजा आएगा आपको सुन के। देखो, ना ऐसा करना चाहो ना ऐसा करना चाहो तो एक और तरीके से भी कर सकते हो। क्या? भले इसको पकड़ो इसको पकड़ो, बात तो एक ही है ना। इसको पकड़ा, 600 नंबर का पेपर था, 30% लेकर आया। 600 नंबर का पेपर था, 30% लेकर आया, मतलब 180 नंबर तो लेकर आ गया था। 108 नंबर और लेकर आ जाता तो क्या हो जाता? पास। यानी पास होने के लिए कम से कम कितने मार्क्स चाहिए? 288 मार्क्स चाहिए। पास होने के लिए न्यूनतम कितने मार्क्स चाहिए? 288। पता कर लो 288 600 का कितना प्रतिशत है? 2 0 से 2 0 गया, 6 चौके 24, 6 8 48। देखो यहां से भी आ रहा 48%, बट ये थोड़ा बड़ा है। पहले मार्क्स निकालो, फिर जोड़ो, फिर प्रतिशत निकालो, तो ये थोड़ा बड़ा लगता है। इससे बढ़िया तो ये है, फेल प्रतिशत निकाल लिया, 30% लेकर आ गया था, 18% और लेकर आ जाता तो पास हो जाता। ये 52% लेकर आया था, 4 नंबर ज्यादा ही थे इसके तो पास होने से। इसका मतलब पास होने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए? 48% चाहिए। उम्मीद करते हैं मित्रों मैंने आप इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। आपको किसी तरह का कोई डाउट आपके मन में नहीं रहा होगा, और अगर रहता है तो वीडियो को वापस देखकर डाउट क्लियर करने की आप में क्षमता होनी चाहिए। आइए दोस्तों, ये टाइप बाद में पढ़ पाएंगे क्योंकि अभी 5 मिनट का टाइम में ये टाइप पढ़ नहीं पाएंगे, बीच में लटक जाएंगे। इसको देखो जरा, अब अभी कोई नई टाइप स्टार्ट करने की सूरत में नहीं है, ठीक है, इसलिए अभी मैं कोई टाइप नहीं छेड़ रहा हूं। एक कॉलेज में लड़के लड़कियों का रेशियो 3:2 है, 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क है, तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं है? देखो बॉयज रेशियो गर्ल्स हमें क्या दे रखा है? 3:2 दे रखा है। अब आप क्या करें, बॉयज को मान ले 300 है, गर्ल्स को मान लें 200 है, क्योंकि अगर मैं बॉयज और गर्ल्स को 3 और 2 लिखूंगा तो लड़के लड़कियां पॉइंटों में आ जाएगी, अच्छी लगेगी क्या? मान लो एक लड़का आ गया 2.6666, अच्छा लगेगा? लड़की आ गई 1.333, अच्छी लगेगी क्या? नहीं। मैंने क्या कर लिया, पूरे पूरे ले लिए, मान लिया लड़के 300 है और लड़कियां 200 है, तो बोलो 300 का 20% लड़के वयस्क हैं। अगर 20% वयस्क है मतलब 80% वयस्क नहीं है, 240। लड़कियां 200 है जिसमें से 25% वयस्क है। अगर 25% वयस्क है मतलब 75% वयस्क नहीं है। सही है? 2 0 2 0 गया, 75 दूना 150। बोलो टोटल कितने हो गए? 500। 500 में से 390 वयस्क नहीं है। सही है? टोटल 500 विद्यार्थियों में से 390 वयस्क नहीं है, तो मेरे प्यारे मित्रों 390 500 का कितना प्रतिशत है?
2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 7 35, 5 8 40, यानी 78% दोस्तों वयस्क नहीं है। आप चाहते तो यहां से ये भी ले सकते थे कि 20% वयस्क है, 25% वयस्क है, तो जो यहां पर आता वो 22% आता। इसका मतलब 22% वयस्क है, इसका मतलब 78% वयस्क नहीं है। तो आप चाहते तो यहां से वयस्क से आके बाद में अवयस्क में कन्वर्ट करते, या पहले से अवयस्क ले लिया तो सीधा अवयस्क ही आया। वो जैसे आपकी इच्छा है वैसे आप कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन करके बताता हूं इसके दूसरे वाले तरीके से, अगर होगा तो है मित्रों। देखो, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:1 है। यदि 75% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो ऐसे छात्रों का प्रतिशत बताओ जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। मित्रों, ये क्वेश्चन आपको लग नहीं रहा अधूरा सा? इसको 1 मिनट चेक करते हैं। इसको देखना पड़ेगा कि इसका एक्चुअल क्वेश्चन क्या है। प्यारे मित्रों, 2 मिनट का इंतजार कीजिएगा। इसका जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो मुझे देखना पड़ेगा मास्टर बुक में से। अगर एक लड़कियों का 75% है तो हो सकता है लड़कों का 25% हो, या कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपन देखना ठीक रहेगा। सत्तर परसेंट है, 75% लड़के हैं और 70% लड़कियां हैं। 75% मित्रों लड़के हैं और 70% क्या है, लड़कियां हैं। 75% लड़के हैं। अब मैं उसको तो क्या काटूं, 75% तो लड़के हैं और लड़कियां बोलो कितना है, 70%। ये है मित्रों एक्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। इसका जो रेशियो है वो मैंने यहां दे दिया है। ठीक है, 75% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है और 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। तो किन को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है वो पूछा है। तो मैं आपको बताने वाला था इस क्वेश्चन का वो दूसरा वाला तरीका। तो आइए दोस्तों, बॉयज रेशियो गर्ल्स हमें क्या दे रखा है, 4:1। लड़के मान लिए 400 है और लड़कियां मान ली कितनी है, 100 है। अब आप देखो, लड़कों में से 75% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो 400 का 75% कितना होता है प्यारे मित्रों, 300। और लड़कियों में 70% को छात्रवृत्ति मिलती है, मतलब 70/100। 70 को छात्रवृत्ति मिलती है। यहां लड़कों को 300 को छात्रवृत्ति मिलती है और यहां लड़कियों में 70 को छात्रवृत्ति मिलती है। कितना हो गया, 370 छात्रवृत्ति मिलती है। कितने में से, 500 में से। तो पता कर लेते हैं, 370 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है, कितने में से, 500 में से गुणा 100 कर दिया। 2 जीरो 2 जीरो कट गया, कितना आया, 5 7 35, सही बोल रहा हूं ना, 5 7 35, 5 चौक 20। 74% को यदि छात्रवृत्ति मिलती है, इसने बोला है कितनों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, तो 74 को मिलती है, मतलब 26% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। सॉरी, 74 को मिलती, 26 को नहीं मिलती। सही बोल रहा हूं ना? तो आप चाहे तो इस तरह से करें, पहले से वयस्क नहीं है वो निकाल लें, तो सीधा रिजल्ट वही आएगा कि वयस्क नहीं है। या आप चाहो तो पहले छात्रवृत्ति मिलती है निकाल लिया, मतलब 74% को छात्रवृत्ति मिलती है, मतलब 26% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? तो फिर आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए इन क्वेश्चंस को वापस करते रहिएगा। चलिए फिर मिलेंगे आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।